लिए सारथी साथ मार्ग में चले जाते हैं लिए सारथी साथ। भगवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कि माया तेरी बहुत कठिन कि माया तेरी बहुत कठिन कि माया तेरी बहुत कठिन माया तेरी बहुत कठिन जो भगवान की माया है बड़ी कठिन है, समझना बड़ा ही मुश्किल। हर माँ से हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जान। हर माँ से हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है जान। कुछ लोग मन में बड़ा ही गुमान लाते कि हम बड़े सुंदर हैं, लेकिन सत्य यही है इस गोरी चमड़ी के अंदर सब गंदगी भरी हुई है। प्रातः काल जब जगते तो आंखों से क्या निकलता है, वो भी गंदगी है। नाक बहने लग जाए तो वो भी गंदगी है। कफ जब जाता है तो वो भी गंदगी है। नाना प्रकार की गंदगी हमारे तन के अंदर है। हाड़ मांस हड्डी सब कुछ हमारे ही तन के अंदर है। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है क्या। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है क्या। और देख के इसकी सुंदर काया, देख के इसकी सुंदर काया हो जाती नींद हराम। काया को देख करके बड़ी गुमान में रहते हैं हम बड़े सुंदर हैं। इसी पर निर्भर रह करके एक दिन अंत हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर बोलिए बाल कृष्ण भगवान की कहो प्रभु, क्यों नहीं भगवान आपके माता पिताओं की हत्या हुई है। गुरु शांतिपन के पास विद्या दान करने के लिए चलिए भगवान, चलिए। सारथी को साथ में लिया आगे की तरफ बढ़े रहे। इधर में सुदामा जी महाराज वे भी विद्या ध्यान करने के लिए गुरु शांतिपन जी के यहाँ जा रहे हैं। वो पहले से ही विद्या ध्यान कर रहे थे वहां पर। चले सुदामा पढ़ने को शांतिपनि धाम। मार्ग में चले जाते पोथी लीने हाथ। यहाँ देखो, मैं अपने गुरुजी से 3 महीना की छुट्टी लेके आयो। आज मुझको चौथा दिवस है, क्यों नहीं मुझको शीघ्रता से चलना चाहिए। ना जाने गुरुदेव आज मुझको कहाँ दंड देंगे, मुझको बड़ो ही विलम्ब है गो। चलना चाहिए महाराज जी रास्ता से। मन में विचार किया कि आज हम लेट हो गए, न जाने गुरुजी क्या दंड दे दे हमको। इस कारण से जंगल के रास्ते से थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे थे। चले सुदामा पढ़ने को गुरु शांतिपन पास। चले सुदामा पढ़ने को गुरु शांतिपन पास। मार्ग में कंटके लगो मन में मार्ग में उनके पैर में एक कांटा लग गया। उसकी पीड़ा से आगे नहीं बढ़ा गया तो वहीं बैठ करके रोने लगे। हे प्रभु, ये क्या हुआ, मेरे पग में कंटक लग गया। अब इसकी पीड़ा से मुझ पर आगे नहीं चला जाता। आप ही आओ और आप ही आकर के मेरे इस पग से कंटक को निकालो प्रभु। भगवान को याद कर रहे हैं कि हे दीन बंद करना निधान, आप आओ।
मेरे से कंटक को निकालो। और कांटो लागो ने सावरिया, हे कांटो लागो ने सावरिया, मोपे गेले चलो ना जाए। कांटो लागो ने सावरिया, चलो ना जाए, के मोपे राहु चलो ना जाए। कांटो लागो रे कावरिया, मोपे गेले चलो ना। कांटो लागो बहुत करारो, कांटो लागो बहुत करारो। या जग में कोई भी गुना हमारो, या जग में कोई गुना हमारो। आज कहाँ तुम तेरे लगाई, तीन बंद अधूराई। सुनी भक्ति की आरती वाणी, अपयो सारे रखे हो। और या जग में कोई तेरत हो। भगवान कहने लगे हमको कौन पुकार रहा है, देख कर के आओ। जय हो भगवान। क्यों नहीं प्रभु, कोई बेटा बाप के लिए रो रहा है भगवान, ये संसार सागर है, कोई धन के लिए रो रहा है। प्रभु आप ध्यान प्रत्याचार कर दीजिए, हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं प्रभु, जाकर देखिए। क्यों नहीं, आपका आप क्या मानते हो, हम जाकर पूछते हैं। सागर को जब आज्ञा की कि आप देख कर के आओ, इस जंगल में कोई मुझे याद कर रहा है। तो सारथी आज्ञा मान करके देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि रो रहा है। क्यों नहीं, अरे भैया तू इस बियाबान जंगल में क्यों रो रहा है, क्या बात है तू मुझे बता। भैया जाते प्रेम में नाम सुदामा, वरण जात सांदीप निरामा। भैया जाति को तो ब्राह्मण हूँ और मैं गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो। पर कंटक लग भयो दुखारी, या जग में कोई हेतु ना हमारी। और मेरी पग में कंटक लग गए हो, मैं इस कंटक की पीड़ा से रो रहे हूँ। और इस जग में मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आकर के मेरी पेट की कंटक को निकाल दे। अरे भैया अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो एक कंटक मैं निकाल के देखूं। नहीं भैया, मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ। ठीक है भगवान। हे भगवान, एक धीरहीन ब्राह्मण है और बड़ी करुणा से आपको पुकार रहा है भगवान, उसके पैर में कंटक लग गया है, उसकी पीड़ा से नहीं तो उस पर चला जा रहा है, नहीं हला जा रहा है, प्रभु आपको पुकार रहा है। भगवान ने जब सुना कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है तो भगवान दौड़े चले आए। स्वयं चलते हैं। क्यों नहीं, माई चोद बता। भगवान देखा एक भक्त है वह जंगल में रो रहा है। भगवान पूछने लगे, कहो वे प्रेत में कौन हो, कौन जगह को जात, तुमरे मिलवे के लिए मन में रो गुलाब। अरे भैया कौन है, कहाँ के लिए जा रहे हो? हमको बता। भैया जाति विप्रवम नाम सुदामा, पढ़न जात चांदी बंदायमा,
जाति को तो ब्राह्मण हूँ और पाठशाला पढ़ने के लिए जा रहे हो, मेरी पग में कंटक लग गयो, इसकी पीड़ा से मुँह पे चलो नहीं गयो। मैंने भगवान को याद किया। अरे भैया मैं निकालूं? नहीं भैया। भगवान ने जब सुना कि पग में कांटा लगा है तो भगवान कहने लगे, विप्र चरण मोहिए बसते भृगुलात विख्यात, तू पग कंटक ना लगो लगो ही ये ममुगार। कहा कि ब्राह्मणों के विप्रों के चरण मेरे हृदय में निवास करते, ये कंटक आपके पग में नहीं मेरे हृदय में लगा है। जब सुदामा जी ने कहा, कहो सुदामा तुम लगत काऊ राजा के सुत मोय, कैसे चरण छिवाए हो, लज्जित करी हो तो। भैया आप तो मुझे राजा की सी कोमल लग रहे हो, फिर भैया कि आप किसी राजा के कुमार हो तो भगवान कहने लगे, मैं राजा महाराज तुम कौन बात की लाज, और दुख देखे जो बेप्र को राजा नहीं यमराज। कहा भगवान ने कि मैं तो एक कहने का राजा हूँ। भैया मैं राजा ना हूँ, तुम राजा से बड़े राजा हो। कहा कि आप राजाओं के महाराज हो। ठीक है और वैसे भी जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट पाए तो वह राजा नरक का गामी होता है। जास प्रिय प्रजा दुखारी, सुन रप अवश्य दंड अधिकारी। भगवान कांटे को निकाल रहे, कांटा हाथों से नहीं निकल रहा। जिस राजा के राज में दुखी रहे ना नार, वो राजा प्रसन्न है, राज बनो संसान। भगवान कांटे को निकालने लगे, कहा कि मेरे हाथों से ये कांटा नहीं निकल रहा है। ये कांटा मेरे हाथों से नहीं निकल रहा है, मुख से निकालूं? नहीं भैया मुख से मत निकालो, रहने दो, कोई बात नहीं है। भगवान मुख से कांटे को निकाल दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने अपने मुख से कांटे को निकाल दिया। सुदामा जी कहने लगे, भैया बड़ी कृपा मों पे करी, कहा दऊं आशीष, जा पग में कांटो लगो सोई धरो भैया मेरा मन तो मित्रता करने को कह रहे हो। भैया आपने हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा करी, मैं आपको कहाँ आशीष दूं। जब भगवान ने कहा कि मेरा मन मित्रता करने के लिए कह रहा है तो सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। भैया मित्रता और शत्रुता भैया यह करनो सेध है, परंतु इनको निभाना बड़ा ही कठिन नहीं है। भैया मैं तो करूँगा। ठीक है भैया कर ले। ऐसा कहा गया है कि मित्रता और शत्रुता बराबर वालों में होती है। राग वही या मेरा में बसे, और ध्यान वही जो धनी के धरे को, शील वही जो जवान को डांटे, वीर वही जो सन्मुख अड़े को, नारी वही पति संग जरे, और पुत्र वही जो पिता के कहे को, संपत में तो मित्र अनेक, मित्र वही जो विपत में परे को। भगवान ने कहा कि मित्रता मैं ही करूँगा, मैं ही निभाऊंगा। नहीं करूँगा, मैं निभाऊंगा भैया। ठीक है भैया। भैया कुआ ले गो या क्यारी? क्या ठीक है भैया, तेरी मेरी सदा सदा की यारी। बोले कृष्ण सुदामा बलराम की जय हो। भगवान की इस प्रकार मित्रता हो गई। दोनों भाई रथ में बैठ करके जा रहे हैं। बैठ जाओ महाराज। चलो भैया। और बनी चाहे दुश्मन जमाना हमारा, और सलामत रहे दोस्ताना
सलामाना जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भैया सारथी, हाँ भैया भारती, आज पर्दे नहीं चल ले क्या? चलना है भैया। चलो गुरुजी डांटेंगे, बहुत समय हो गया है। चलो भैया। ये गुरुजी के विद्यार्थी हैं। इसका नाम सारथी, उसका नाम भारती, इसका नाम छगनलाल, इसका नाम मगनलाल, इसका नाम रामलाल। सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मुझे पिल्ला और शिष्यों, सभी विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए आए या नहीं आए? गुरुदेव, अभी तक 2 विद्यार्थी नहीं आए, बाकी सब आ गए। एक सुदामा जी नहीं आए हैं और एक मूर्खान। कौन नहीं आया? एक सुदामा जी नहीं आए गुरुदेव, और एक मूर्खानंद नहीं आए। सुदामा हमारा प्रिय शिष्य है, तो इसलिए जाओ, रह गया बुद्धि विकास, उसे बुला करके लाओ। राजी से आए तो ठीक है, नहीं तो उसका कान पकड़ के लाना, ठीक है ना? जी गुरुदेव। ए मूर्खानंद, अरे पढ़ने के लिए नहीं जाना है क्या? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। किसने बुलाया है? गुरुजी ने। गुरुजी से जाकर के कहो, मूर्खानंद पेड़िया पर उल्टा लटक करके बेर खा रहा है। गुरुजी ने कहा है कि राजी खुशी से ना आए तो उसकी कान पकड़ के लेके आना। रण के बाजे बजने दो। बोलिए। हमको कौन बुला रही है? गुरुदेव बुला रहे हैं आपको। गुरुदेव बुला रही है? हाँ। ऐसा है, बुला नहीं रही, बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, बुला रहे हैं। हाँ जी। किस लिए? पाठशाला के लिए नहीं चल रहा आपको? उल्लू के फटफटे, अभी पाठशाला का समय नहीं हुआ है। हमारी घोड़ी में 9:15 बजे हैं। 9:15 नहीं, 9:15। अच्छा, 9:15 हो गए? हाँ। अच्छा, तो हमारी घोड़ी आगे भाग रही है क्या? हैं? क्या पीछे है? ऐसा है। सही है। कहाँ जा रहे हो? पाठशाला के लिए पढ़ने चले। हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम नहीं जाएंगे भाई। आज इसलिए नहीं जाएंगे, आज संडे है ना। नहीं, संडे भी है, वैसे भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते, सबसे पहले देखो, पढ़ने लिखने से बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर होता है।
ध्यान कर लेना जो मेरी सोसाइटी के। सबसे पहले बच्चे का पढ़ने लिखने से स्वास्थ्य कमजोर होता है। दूसरा, पढ़ने लिखने से बच्चे की नजर कमजोर हो जाती है, जैसे मेरी हो गई है। हे बेटा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गंवार, और खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार। चलो कबड्डी खेलने के लिए चलते हैं गंगा जी पर। नहीं, कबड्डी नहीं, गुरुदेव बुला रहे हैं आपको। और सुनो, पढ़ पढ़ के पत्थर हुए। ये जो बच्चे हैं ना, ज्यादा जो पढ़ते हैं वो पत्थर के समान है। अच्छा, पढ़ पढ़ के पत्थर हुए और लिख लिख हुए कमजोर। और चढ़ जा बेटा छत पे ले पतंग और डोर, ले पतंग और दौड़, तड़ातड़ पेच लड़न दे, भूख लगे तब ग्लूकोज के बिस्कुट खान दे। तो सुनो भाई, बोलिए। हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। अरे गुरुदेव ये बोल रहे थे राजी थे, आज तो राजी थे नहीं, कान पर। क्या करता? छोड़ छोड़, ये टावर छोड़ जाएगा। अच्छा, बुला रहे हैं आपको। हाँ, चलिए। गुरुजी बुला रहे हैं। हाँ, हम गुरु जी की प्रार्थना यहीं से कर लेते हैं। हमारे दो नेत्र पकड़ो। हाँ, इनको दे दो, नहीं खो जाएंगे। हेलो 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 हेलो, ए नन्हे, इसको तेज कर और खोल और खोल, चाहे मशीन फट जाए तेरी, ठीक है नहीं? हाँ, हम गुरु जी की प्रार्थना है। मेरे पीछे क्यों खड़ा होता है? बोलिए। इधर क्यों नहीं खड़ा होता है? हम गुरु जी की प्रार्थना कर रहे हैं। करिए प्रार्थना। हे ऊपर वाले, हे नीचे वाले, हे बीच वाले, मेरी विनती को ध्यान देकर के सुनना। एक कान से नहीं, सैकड़ों हजारों कानों से सुनना। गुरु जी को मात्र 4 दिन के लिए बीमार कर दो। 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए ही क्यों? क्यों? 4 दिन चल करके सर्दी का मौसम है, कबड्डी खेलेंगे, बेर खाएंगे झाड़ों पर। बेर? हाँ। यहाँ कहीं बेरिया नजर तो आती नहीं है। अरे नहीं, उधर हम गए थे घूमने के लिए, उधर झाड़ काफी है। हाँ, अरे और गुरु जी, हे प्रभु ध्यान देना, गुरु जी ध्यान देना प्रभु, एक कान से नहीं 1000 कान से सुनना। और गुरु जी हो जाए बीमार, ईश्वर विनती करता। गुरु जी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता। गुरु जी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता। गुरु जी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता। गुरु जी के हो जाए निमोनिया, गुरु जी के हो जाए निमोनिया, गुरु जी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजे की हारमोनिया, सारे गमा पाधानी गुरु जी को शीतल चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता। गुरु जी को शीतल चढ़े बुखार, ईश्वर विनती करता हूँ। हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। कौन कौन से विषय पढ़ते हो? और सुनो, और हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। हिंदी, इंग्लिश और इतिहास, संस्कृत करती सत्यानाश। संस्कृत करती सदा प्रकाश। ए भैया, संस्कृत न मत पढ़ना, सत्यानाश हो जाएगा। वो कैसे? हिंदी, इंग्लिश और इतिहास, हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। कभी न होता गणित में पास।
सत्यानाश। संस्कृत करती सदा प्रकाश। इससे पढ़ना है बेकार, ईश्वर विनती करता हूँ। सुनो, हम स्कूल के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? ए अम्मा, ए देवी, बढ़िया बढ़िया। जाओ देवी। हाँ बढ़िया। अब हम अपने मम्मी पापा की प्रार्थना और कर लेते हैं। कर लीजिए। मम्मी पापा की प्रार्थना। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी बताइए? हमारी मम्मी कोई नहीं देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा हमने। अरे रोज आती है कथा सुनने के लिए और लीला कहाँ पे देखने। दिखाइए? नहीं देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा? नहीं देखा। जैसी आपने देखा है? आपकी मम्मी, हाँ आपकी मम्मी है क्या अभी? है, क्यों मैं तो नहीं ये है? समझ रहा था कि नहीं 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 नहीं, अभी है। कहाँ है, तो मैंने भी मम्मी नहीं है, नहीं देखा है? नहीं, नहीं। हम मम्मी पापा की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं समझिए। क्यों? हम स्कूल में जाते हैं, गुरुजी डंडा मारते हैं, बहुत पिटाई करते हैं। अच्छा जी। हमारे मम्मी पापा बड़े कंजूस हैं, फीस लेते नहीं है, गुरुजी मारते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको स्कूल नहीं जाना है। कुछ फीस मिल जाए। हाँ, तो हमारी मम्मी बताए तो वो कहाँ है? कहाँ पे बताइए? देखो वो बैठी सामने चश्मा लगा करके। अच्छा। हाय हाय मम्मी। और पापा कहाँ है तुम्हारे? गुरुजी मारते हैं डंडों से, फीस रहती नहीं हो और कहती है जाओ पढ़ने के लिए। और पापा कहाँ है, बताओ नहीं, बताओ पापा कहाँ है? पापा पापा बनने के लिए सबके मुंह में पानी आ रहा है। सब सोच रहे मूर्खानंद हमको पापा बना ले। देखो पापा बताएं तुमको, देखो वो सामने लंबी मूंछों वाली वो बैठी है। जय हो। और मम्मी तेरी कसम और पापा तेरी कसम, ये दिल ना चलाना, आए मुझको ना पढ़ने को। घर से खबरिए तो आई, आज मथुआ की होगी सगाई। क्या खबर आई है? हमारी शादी होने वाली है। गलत सूचना मिली है आपको? गलत नहीं, सही है। और तेरे घर से खबर ये तो आई, होगी पिटाई। अरे पिटाई नहीं होगी। तुमने कम सुना होगा, तुम बहरे हो नहीं। और मेरे घर से खबर ये तो आई, आज होगी सगाई। बन गई वरना जी घोड़ी पे चले जाना, मम्मी तेरी कसम, पापा तेरी कसम, ना सताना, क्या हुआ? हमारी जो मम्मी है ना चश्मा वाली, हाँ। हमसे बहुत प्रेम करती है, बहुत प्यार करती है और कहती है बेटी बेटा पप्पू, बेटा टप्पू। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए पहले मोट सिलवाया, पैंट बहुत बढ़िया। यही जो पेन रखा नहीं है? नहीं ये नहीं है। हाँ ये नहीं है, इसको पहन करके नहीं आता हूँ, वो तो रखा हुआ है। अच्छा। मेरी मम्मी ने पैंट तो सिलाया, मेरे पापा को गुस्सा आया। मम्मी ने पेन सिलाया, मेरे पापा को गुस्सा आया। मेरी मम्मी ने मेरे लिए पैंट सिलाया और हमारे पापा को क्रोध आ गया और कहने लगे ए सुनो, इस मूर्खानंद के लिए पैंट क्यों सिलवा दिया। मेरी मम्मी ने पैंट सिलाया, मेरे पापा को गुस्सा आया। कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, मर जाना, आए मुझको ना पढ़ने को सिखाना।
बीमार हो जाए, मास्टर तेरा बीमार हो जाए, मास्टर तेरा बीमार हो जाए, भगवान करे मास्टर तेरा बीमार हो जाए, कल का मंगलवार भी इतवार हो जाए, कल का सोमवार भी इतवार हो जाए, तो मेरे कहने से, तुम्हारे कहने से, मेरे कहने से, तुम्हारे कहने से, तो मेरे कहने से और गुरु जी को लग जाए 6 महीने की फांसी। भैया हाँ, फांसी तो एक पल में लग जाती है, 6 महीने की फांसी कैसी है? नहीं पल की नहीं, 6 महीने की। ये 6 महीने की कैसी है? अरे 6 महीने की ऐसी होती है, खेलेंगे कूदेंगे बढ़िया रहेगा। तो मेरे कहने से गुरु जी को लग जाए 6 महीने की फांसी, और कल से मेरा काम थानेदार हो जाए, कल से तेरा काम थानेदार हो जाए, चले चलिए चलो, ये हमारा खुदरा पकड़ो, इसमें स्याही है, पट्टी है, स्याही नहीं चुरा लेना, ठीक है? चलो पाठशाला आ गई। गुरुजी किधर बैठे हैं? तुम्हारे पीछे। गुरुजी से जाकर के कहो द्वारे पर प्रिंसिपल साहब आ गए हैं, उनके स्वागत करने के लिए स्वयं दरवाजे पर आए। गुरुजी मूकानंद द्वारे पे आ गया है और बोल रहा है कि स्वागत के लिए आप चलिए। स्वागत जी बड़ा विलम्ब हो रहा है, स्वागत अच्छे व्यक्ति का किया जाता है। प्रिंसिपल के स्वागत के लिए एक काम करो, स्वागत उसका करेंगे और अच्छी तरह से ही करें। आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं? अभी तक नहीं आए। अरे गुरुजी क्या कह रहा है? स्वागत करने के लिए आए। कौन कह रहा था? तू ही कह रहा था ना, तुमने सुना था? हम तेरा स्वागत करेंगे। नहीं गुरुजी, आपने सुना था क्या? नहीं, हमने सुना जब तो कह ही रहे हैं। अच्छा, तो सत्य बात होगी। इतना विलम्ब? गुरुजी विलम्ब? प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा, प्रणाम। मर्यादा को क्यों भूल रहा है? गुरुजी हाँ मैं भूल गया था। हाँ करो। अब प्रणाम करना। हाँ गुरुजी के, गुरुजी के चमड़ कमलों में मुझ दास मूर्खानंद की इतनी लंबी सुई। बेटा, अरे सुई पार क्यों करता है? कहीं से भाला लिया, भाला ला करके ही पार कर दे। आपने तो कहा था गुरुजी। बेटा, हाँ। अपने बड़े को प्रणाम करने में 4 बातें सहज में मिलती है जी। आयु बढ़ती, विद्या बढ़ती, यश बढ़ता, बल बढ़ता है। एक कौड़ी गांठ से खर्च ना हो तो 4 रत्न पा जाता है। गुरुजी किस प्रकार बोलना है? बेटा, बोलना है श्री गुरु जी के। श्री गुरुजी के? गुरु जी नहीं है बेटा, अच्छा गुरु जी। अच्छा, गुरुजी। हाँ, गुरु जी के चरण कमलों में। चरण कहाँ है? बेटा, ये अपने से बड़े के जो होते हैं ना, वो चरण कमल होते हैं। अच्छा, ये चरण है। हाँ, तो ये क्या भैंस के खोरे हैं? अब ये तो सोच लिए भैंस के खोरे हैं कि पैर हैं बेटा तेरे। अच्छा, हमारे पैर हैं। हाँ। तो गुरुजी के चरण कमलों में मूर्खानंद की, मूर्खानंद की दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। कोई आशीर्वाद दे रहा है। कलम बोला। एक बार बता, आने में विलम्ब कैसे हुआ? विलम्ब? हाँ। गुरुजी
3 रिश्तेदार आए थे, नातेदार 3 रिश्तेदार आ गए थे। कौन कौन बेटा? उनकी सेवा में थोड़ा विलम्ब हो गया। 3 कौन कौन आए? हमारी मम्मी के भाई साहब, पापा जी के साले साहब, हमारे मामा जी। बेटा मनुष्य एक है लेकिन नाते 3 हैं। किस प्रकार? देखो, जो तुम्हारे पिताजी के साले हैं वही तुम्हारी माता के भाई साहब हैं और वही तुम्हारे मामा है। मनुष्य एक है। अरे गुरुजी, हो गए। गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? जो हमारे पापा का साला है वो क्या हमारा साला हो जाएगा? बेटा जब ही तो कहते हैं ना तुझमें बुद्धि ज्यादा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। जब व्यक्ति एक है लेकिन नाते 3 हैं। अच्छा, नाते 3 है। जैसे तुम्हारा मामा है, तुम्हारी माँ का भाई साहब है और वही तुम्हारे पिता का साला है। गुरुजी, हमारी मम्मी और हमारे मामा जी एक कमरे के अंदर बंद हो गए। कमरे के अंदर बंद हो गए? बंद होकर कुछ बतरा रहे थे आपस। क्या? वो बतरा रहे थे कि अपना जो बुद्धि विकास है बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। अब इसकी कुछ हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए? क्या हो जानी चाहिए? अरे वही सबकी होती है जो। सबकी तो मौत होती है बेटा। अरे गुरुजी, मौत 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 जो कहता हूँ, मौत के अलावा और भी कुछ। चुन चुन मुंचुन स्वाहा। बेटा जन्म संस्कार। अरे वो नहीं गुरुजी, मरण संस्कार। इधर लड़की होती है, इधर लड़का होता है, बीच में एक गड्ढा होता है। पंडित बैठा करके है और करवाता है गरम गरम स्वाहा। अच्छा बेटा, पानी ग्रहण संस्कार। हाँ, वही वही। अच्छा बेटा, किसके भाग फूटे होंगे जो तेरा करेगा? क्यों, हमारी शादी नहीं होगी? हाँ, तो फिर बेटा चलो अब नहीं होगी, 4 साल बाद में होगी। अच्छा हाँ, वो तो हो। गुरुजी, तो हमारी मम्मी ने अपने भाई की खातिरदारी में चटनी बनाई थी। चटनी, चोखा बनाया था और वो बाटी बनाई थी, लिट्टी और खीर बनाई थी। और इतनी ही देर में हमारी मम्मी किसी काम से अंदर चली गई और पाँव चलाता हुआ वो आ गया। अरे तुम नहीं जानते पाँव चलाता हुआ? डीओजी डॉग, डीओजी डॉग। बेटा न जाने क्या भाषा बोल रहा है। अरे वो आगे कुत्ता। कहो कि स्वान आ गया। हाँ, स्वान आ गया। हाँ। उसने आते ही खीर में मुंह मार दिया, खीर तो झूठा कर दिया। अब हमारी माता जी बोली, बेटा मूर्खानंद। मैंने कहा ये मम्मी क्या बात है? कि देखो हम तो वैष्णव हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग इस कुत्ते की झूठी खीर को नहीं खा सकते हैं। जब तुम स्कूल के लिए जाओ तो गुरु जी को नोच आना। अब बताओ तुमको कहाँ से नोच? बेटा नोचने के लिए नहीं कहा होगा बेटा, ये कहा होगा गुरुजी को निमंत्रण दे करके। हाँ, वो कुत्ते की झूठी खीर रखी हुई है। मूर्ख, कुत्ते की झूठी ब्राह्मण को खिलाएगा, संत को खिलाएगा। मूर्ख, इतना मूर्ख तो तू पहले से ही है और ज्यादा मूर्ख बन जाएगा। अरे गुरु जी, आप भी तो कहते हैं ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, वो मरेगा स्वाहा, जिंदे का स्वाहा, लक्कड़ स्वाहा, फक्कड़ स्वाहा, सब स्वाही स्वाहा है। कोई ब्राह्मण और कोई संत किसी से ये नहीं कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आदमी की मृत्यु हो गई है, तुम जाने के लिए बुला लो। अच्छा, ये तो जजमान का कर्तव्य होता है कि बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो क्योंकि उसके संसार में उसका कल्याण करने वाला जो होता है ना, वो एकमात्र गुरु होता है। गुरु है ब्राह्मण। ठीक है गुरु जी, अब क्या करना है? करना क्या है? सबकी हाजिरी लो और देखो, और
द्वारे पर जाकर के बैठ जाओ, कोई आए गुरुजी तो गुरुजी आगे सुनो संदेश देना। सुनो गुरुजी, ये बात बिल्कुल गलत है आपका। कैसे? मैं आपको फीस देता हूँ, पढ़ने की देता हूँ, ना कि गेट पर बैठने की फीस देता हूँ। बेटा ये जो हमारा गुरुकुल है, यहाँ पर फीस किसी से नहीं ली जाती, किसी से धन की इच्छा नहीं की जाती। गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी पढ़ता है वो निःशुल्क पढ़ता है। चलो ठीक है गुरुजी, जाओ आराम करो। जो अपनी भावना से लेकर के आए तो अच्छा है, नहीं लेकर के आए तो कोई बात नहीं है। इधर में भगवान श्री कृष्ण सदा